केमिकल इक्वेशंस एंड फार्मूला में बेटा सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी है वो हमने एलिमेंट का कॉन्सेप्ट तो आपको है क्योंकि हमने पहले चैप्टर्स पढ़ ली हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें एलिमेंट कंपाउंड ये चीज़ें हम दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। इनका तो आपको पता है ना कि एलिमेंट क्या चीज़ होती है, कंपाउंड कैसे बनते हैं, मिक्सर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। हम इनके सबसे पहले जो हमने चीज़ करनी है वो हमने इनके फॉर्मूलाइज देखने कि एलिमेंट के सिंबल्स क्या होते हैं, या कोई भी अगर आप कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम कैसे देते हैं, ये चीज़ें हमने देखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक से हम अगर हम स्टार्ट करें इस चीज़ को, तो हमारे पास सबसे पहले चीज़ आती है सिंबल। कोई भी एलिमेंट आपका पीरियोडिक टेबल में है, आपको पीरियोडिक टेबल देखना आता है, उसमें आपको नज़र आता होगा कि एलिमेंट के सिंबल्स यानी उनकी रिप्रेजेंटेशन गिवन है कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करता हूँ, आपको लिखा मिलेगा सोडियम, और उधर आपको मिलेगा Na, या पोटेशियम, आगे के लिखा हुआ मिलेगा, या हम लिख लेते हैं सिलिकॉन, तो Si लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एग्जांपल्स हैं, कुछ सारा पीरियोडिक टेबल आपका इनसे ही मिलके बना हुआ है। इनको हम कहते हैं सिंबल्स, इनकी रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं कि हमने एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें तो ये सिंपल है, आप पहचान लेंगे, पीरियोडिक टेबल आपको मिलता है साथ। अ, बस आपको सिंबल्स देखने आने चाहिए, आपको एलिमेंट्स का पता हो कि कौन सी चीज़ किधर लाई कर रही है। इसमें मेन यही काम होता है। कुछ जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, देखें कुछ सिंबल्स तो नाम के साथ मिलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन की, तो उसका सिंबल H है, तो उधर से बच्चे देख लेते हैं H आ गया ये हाइड्रोजन का। या हीलियम है तो उसका He है, ठीक है। तो कुछ तो सिंबल्स आपके जो उनका नाम है, इंग्लिश नेम जो है, उन्हीं से आपके ड्राइव होंगे। लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि उनके लैटिन या ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। जैसे आपके सामने ये सोडियम है, ये Na सिंबल है, पोटेशियम है, ये K है, ठीक है। ये इनके जो सिंबल्स दिए गए हैं ये इनके लैटिन या ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। जैसे ये सोडियम जो है ये बेसिकली इसका नाम है नेट्रियम। इसी तरह जो आपका कॉपर है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से लिए गए हैं और कैसे, बस आपको सिंबल्स का पता हो। कॉपर हमारे पास Cu होता है, ठीक है। होना तो ये CO चाहिए या C होना चाहिए। सी आपको पता है कि कार्बन के लिए यूज होता है, तो हम सी नहीं ले सकते। और CO जो सा है वो आपका कोबाल्ट होता है। तो कॉपर जो Cu लिया गया है ये बेसिकली इसका जो वर्ड है वो क्यूप्रम से लिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स आपको तंग करेंगे, लेकिन आपके लेवल पे बच्चे आके समझ जाते हैं चीज़ों को, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये बेसिक्स हैं कि जब बच्चे स्टार्ट करते हैं तो उनको कुछ कंफ्यूजन होती है कि हम सिंबल्स किस तरह लेके चलें। कुछ सिंबल्स के अंदर प्रॉब्लम है, बाकी सारे तो नाम के साथ ही हैं। जैसे आपका कार्बन C है, सिलिकॉन Si है, हाइड्रोजन का आ गया, हीलियम लिथियम Li है, ठीक है। जैसे लिथियम है वो लिथियम से ही लिया गया है ना, उसका सिंबल Li, ठीक है। बोरॉन B हो गया, ऑक्सीजन O हो गया। तो आपने बस उनकी रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि आप अगर आपको कोई वर्ड यानी आप ढूंढे ना, आपको इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि इतने आप विजिलेंट हो पीरियोडिक टेबल को देखने में कि जैसे ही आपको कोई वहाँ पे क्वेश्चन आए, वहाँ पे आपको जो भी एलिमेंट दे दिया हो, आप फॉरेन पीरियोडिक टेबल पे वहाँ पहुँच जाएं कि वो सिंबल जो सा है वो किधर है। जैसे मैग्नीशियम में कहता हूँ, या कोई भी मैं नाम बोलूं या आपके क्वेश्चन में आए, तो आप फौरन उस पे उस पीरियड पे वहां पहुंच जाएंगे, इतना आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक है कि ये सिंबल इनको हम कहते हैं। इस तरह सिल्वर आ गया, और सिल्वर का Ag होता है कुछ चीज,
गोल्ड का AU होता है, ठीक है, वो ऑरम से लैटन से लिए गए हैं। आर्गेंटम सिल्वर के लिए, कॉपर का क्यूपरम, सोडियम नेट्रियम। आयरन होता है वो Fe होता है, वो फेरम है, ठीक है, उसका लैटिन वर्ड है ये। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, जहाँ से हमारे लिए गए हैं लैटिन या ग्रीक वर्ड से। इसके बाद जो हमारे पास नेमिंग होती है वो हम देख लेते हैं। नेमिंग हम किस तरह देते हैं। बेटा इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कर लेंगे ना सिंबल्स का, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। नो सर। ठीक है। नो। तो इसके बाद देखिए कुछ हमारे आयंस हैं जो कि कंपाउंड आयंस हैं, ठीक है, इसमें अगर हम सिंपल आयंस और कंपाउंड आयंस की बात करें तो जैसे आपका एक सिंपल, अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम का सिंपल आयन है Na पॉजिटिव। ये है सिंपल आयन, यानी कि मेड अप ऑफ वन सिंगल एटम, तो उसको हम कहते हैं सिंपल आयन। इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम हो गया Mg+2, क्लोरीन Cl-1, ठीक है, O-2, N-3, ये सारे आपके पास सिंपल आयंस हैं जो कि एक एटम से मिलके बने। लेकिन अगर आप कंपाउंड आयंस की बात करें तो कंपाउंड आयंस बेसिकली क्या होते हैं, जो कि सेवरल डिफरेंट एटम से मिलके बनते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि वो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। यानी वो जो कोवलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपको सल्फेट है SO4-2, कार्बोनेट है CO3-2, नाइट्रेट NO3-1, ठीक है, अमोनियम आयन होता है NH4+1। इस तरह काफी होते हैं, एसीटेट आयन CH3C00-1। तो दीज आर कंपाउंड आयन। देखें इसमें कंपाउंड आयन हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि देखें ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फेट है, ये बेसिकली इसमें सल्फर के साथ चार ऑक्सीजन जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डेड हैं। और उस पूरे कंपाउंड पे ये ओवरऑल चार्ज है -2। ये याद रखना है कि ये माइनस सही टू सर। जी बेटा। सर ये सिर्फ नॉन मेटल्स बनाते हैं? हाँ जी, क्वेश्चन में समझा नहीं। देखें ये सल्फर और ऑक्सीजन, इसको देखें, कंपाउंड आयन जब भी होगा ना वो आपका कोवलेंट बॉन्ड बन के कंपाउंड बनता है, ठीक है। आपके लेवल पे आपने बस ये समझना है कि इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो फर्दर आगे है कि ये क्यों लूज करते हैं, कोवलेंट क्यों लूज करते हैं, आपने सिर्फ ये समझना है कि वो लंबी कहानी है कैसे होता है। ये होते नॉन मेटल्स ही है, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन दोनों आपको पता है नॉन मेटल्स हैं। ये इनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एक सल्फर के साथ चार ऑक्सीजन कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। और उस पूरे कंपाउंड ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज किया हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन जो सा होगा वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो उनके बॉन्डेड जो बॉन्ड पेयर है उनमें से नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा इनमें से कोई, वो इलेक्ट्रॉन होगा जो कि लोन पेयर पड़ा होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है अब वैलेंस शेल में स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो ये ओवरऑल एक कंपाउंड स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करे, तो उसको हम कंपाउंड आइन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। आपने बस यही याद रखना है, ठीक है, आपने ज्यादा फर्दर डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन यही नहीं, कोई कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। आपको बस ये कंपाउंड आयंस को याद करना है, रट्टा लगाना है। ये 8-10 जो कंपाउंड आयंस हैं, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ठीक है, फॉस्फेट, इनको आपने याद करना है। और इसके पीछे जो लॉजिक है आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये इनमें कोवलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं।
और वो पूरा एक कंपाउंड जो सा होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। ठीक है, ये क्यों करता है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये इसी तरह, ये सल्फर और ऑक्सीजन, आपके पास एक कंपाउंड आयन है, कार्बोनेट। और ये जो मैं ये बता रहा था, ये जो चार्ज होता है ये आप बच्चे गलती करते हैं। ये जब हम वैलेंसी क्रॉसिंग करेंगे अभी, तो ये उसका गलती ज्यादा चांस होता है। ये जो -1 या -2 है, ये जो चार्ज है ये पूरे कंपाउंड पे है, ये इंडिविजुअल किसी एटम पे नहीं है। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि -2 इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, या दिस -1 इज ऑन दिस ऑक्सीजन। ये पूरे कंपाउंड के ऊपर -1 का चार्ज है, ये -2 का चार्ज पूरे के ऊपर है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान करना है, कंपाउंड आयन के चार्जेस का। और कंपाउंड आयन जैसे है वैसे ही याद रखना है। ये तो सिंपल लाइंस हैं, इनका इशू नहीं होता। आपको सिंपल लाइंस बनाने के लिए ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप उनके ग्रुप नंबर देखेंगे और ग्रुप नंबर से आप उनके चार्जेस फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ग्रुप 6 का है, तो ग्रुप 6 का जो आयन यानी ऑक्सीजन है ग्रुप 6 का, तो ग्रुप 6 का है तो इसके चार्ज क्या आना चाहिए? -2। ये तो कांस्टेंट है। ग्रुप 1 का है तो +1 आएगा उसका जो आइन बनेगा, ग्रुप 2 वाला है तो +2, ग्रुप 3 है तो 3 + 3। ठीक है, और 4 वाला शेयर करते हैं तो 4 ही लिखते हैं, उस पर चार्ज हम नहीं देते। 5 6 7 माइनस का चार्ज है, और 8 वाला आपको होता है नोबल गैसेज में। तो इनका सिंपल आइंस का इशू नहीं होता, वो आसानी से बन जाते हैं। कंपाउंड आइंस आपने याद कर लेने हैं, इन पे चार्जेस और इनकी जो 8-10 आपकी बुक में गिवन है उनको आप याद करें। फर्दर जो आएगा कंपाउंड आइन एक्स्ट्रा, वो मैंने आपको लिखवाता रहूंगा साथ साथ। ठीक है, तो फिलहाल तो हम ये देख रहे थे कि कंपाउंड आइंस क्या होते हैं, तो इनको आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब जो आपने नाम देना होता है, तो कंपाउंड को, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड बना लिया है, तो उसको आपने किस तरह नाम देना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर तो मेटल है, यानी मेटल ग्रुप, रूल नंबर 1 ये है कि अगर उस कंपाउंड में मेटल है तो मेटल का नाम पहले आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि आपने लिखा ना MgCl2। ये भी हम बनाएंगे कैसे बनता है, वैसे पता ही होगा आपको, वैलेंसी क्रॉस करके बनाए। तो इसका नाम जो होगा, ये आप कभी भी ये नहीं लिख सकते क्लोरीन मैग्नीशियम या क्लोराइड मैग्नीशियम, नहीं। अगर मेटल की प्रेजेंस है उसमें, उस कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में मेटल है, तो उसका नाम पहले आएगा। ये पहली बात आपने याद रखनी है। दिस इज रूल नंबर 1। फिर है कि अगर मेटल एक से ज्यादा आयन बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन है, जैसे, अच्छा ये आयरन का ही ले लें आप। अब ये देखें, ये दो आयन बना सकते हैं ना, +2 का और +3 का। ठीक है, तो इसमें इसमें इशू नहीं होता। इसमें आपने, आपको नाम ही बता देगा। ठीक है, जैसे इसको जब भी वो लिखेगा ना, तो वो लिखेगा आयरन, या ठीक है, तो आयरन मेटल पहले आएगा, और ये बता रहा है आपको 2 3 कि ये आपका कौन सा आयन है। ठीक है, अब इसका अगर वो आपसे कंपाउंड का पूछेगा कि इसका कंपाउंड बताएं, तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन 2 क्लोराइड बेसिकली Fe+2 वाला क्लोराइड बनाना है, और आयरन 3 क्लोराइड है Fe+3 वाला। तो इनके कंपाउंड चेंज हो जाएंगे ना चार्जेस की वजह से। इसके बाद अगर आपके कंपाउंड में दो ही एलिमेंट्स हैं, तो उसका नाम मेजॉरिटी आइड पे खत्म होता है, IDE। जैसे
मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेता हूँ। तो उसका नाम एंड किस पे हो रहा है, आइड पे। फॉर्मूला इसका MgBr2। ठीक है, यानी कि जब आपके पास सिर्फ दो एलिमेंट्स आपके कंपाउंड में आ रहे हैं, तो उसका नाम चेंज होता है आपके पास के आइड पे खत्म होगा। अगर आपका फोर्थ रूल ये है कंपाउंड बनाने में, जो रूल है कि अगर आपकी इसमें प्रेजेंस है कंपाउंड आयन की, तो फिर आपका नाम खत्म होता है एट पे। जैसे मैग्नीशियम ले रहे हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट, ये होगा मैग्नीशियम सल्फेट, एट पे एंड होगा। यानी कोई भी अगर आपका कंपाउंड आयन आएगा, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट, डाइक्रोमेट, ठीक है, ये सारे इनका नाम एंड किस पे होता है। यानी कि आपको दोनों तरीकों से पता होना चाहिए ना, कि आपको कंपाउंड दे के नाम का पता होना चाहिए, या कंपाउंड के नाम से आपने कंपाउंड की तरफ जाना हो, फॉर्मूले की तरफ, सिंबल की तरफ। तो आपको नाम से पता होना चाहिए। अगर आप सल्फेट है तो बच्चे ऐसे लगा देते हैं, नहीं, वो मैग्नीशियम सल्फाइड होगा। ठीक है, अगर मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फाइड की बात करें, एक है मैग्नीशियम सल्फाइड। ये मैग्नीशियम सल्फाइड क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो आपके एलिमेंट्स या दो एटम्स इन्वॉल्व हैं। एट कह रहा है कि यहाँ पे कंपाउंड आयन लगा हुआ है। अब मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल सल्फाइड जो सा है, ये सिंपल एस को शो कर रहा है। और मैग्नीशियम है Mg+2, एंड सल्फाइड आया फ्रॉम सल्फर, जो होता है एस। तो ये मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा MgS। दिस इज मैग्नीशियम सल्फाइड। और मैग्नीशियम सल्फेट ये है। तो इन दोनों में फर्क होता है, इस चीज का आपने आ, ध्यान रखना है। ठीक है, ये सल्फाइड ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन से आया O-2। नाइट्राइड, अच्छा ये बच्चे नाइट्रेट में भी गलती कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट है और मैग्नीशियम नाइट्राइड है। ये चीज आपको स्पेसिफाई करेगी। एट का मतलब है कि इसमें कंपाउंड आयन है, नाइट्रेट NO3-1। नाइट्राइड आपको बता रहा है कि डेट इज मेड फ्रॉम टू एलिमेंट्स, इसमें एक मैग्नीशियम है Mg, और दूसरा है नाइट्रोजन का N-3। ग्रुप 5 का ना, तो -3 चार्ज आता है। तो ये, और ये देखें, और इसमें देखें, ये इसका फर्क होता है। तो इस चीज को आपने ध्यान से करना होता है। इसके बाद फिफ्थ रूल जो होता है वो आसान सा होता है, मतलब सारे रूल बेसिकली हैं तो आसान ही, कि आपको अक्सर जो नाम है ना वही बता रहे होते हैं कि उसमें कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें आपको क्या बता रहा है कि कार्बन और डाई जो बता रहा है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये नंबर है। जैसे डाई फॉर 2, मोनो 1, ट्राई 3, टेट्रा 4, फिर वो पेंटा आता है, हेक्सा आता है, वो उतना तो नहीं आप कम्प्लेक्स आता। तो ये तीन चार आपने याद करने हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, डेट मीन्स कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है CO2 होता है। इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। अब वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में
मोनो वर्ड आ रहा है। अब ये मोनो क्या बता रहा है, वन, उसका मतलब इसका फॉर्मूला CO। इस तरह सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, ये आप बनाते हैं। आपने जब सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाया होगा एक्सट्रैक्शन में, वहां पे सल्फ्यूरिक कांटेक्ट प्रोसेस में, तो वहां पे वर्ड है ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो वो कहते हैं SO3। ठीक है, तो ये आपको अक्सर वर्ड भी नाम का बता देते हैं कि इसमें कंपाउंड किस तरह का बनेगा। तो ये चार पांच कुछ रूल्स होते हैं। बेसिक तो यही है कि आपको कंपाउंड की समझ होनी चाहिए। रूल्स बस वर्ड की फॉर्म में ही होते हैं, लिखने के लिए होते हैं, समझाने के लिए होते हैं। आपको बस कंपाउंड जब आप एक दफा उस पे आपको हो जाएगा, ग्रिप हो जाएगी, तो आप तो कुछ उसका बना सकते हैं। पहला ये है कि आप अगर मेटल, तो मेटल आपने पहले लिखना है, उसका नाम पहले आएगा। अगर डिफरेंट वैलेंसीज वाले हैं, जैसे ट्रांजिशन की बात हो रही है, तो आपको नाम बता रहा होगा कि आपने कौन सा कंपाउंड बनाना है। अगर तो दो आपके पास, ये हर किसी के लिए नहीं है, मतलब मेजॉरिटी ये होती है कि अगर आपके पास टू एलिमेंट्स हैं, सिर्फ दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उनका नाम आइड पे खत्म होगा। और आपके अगर प्रेजेंस है कंपाउंड आइन की या कम्प्लेक्स आइन की या मॉलिक्यूलर आइन, कोई भी नाम यूज हो सकता है। इसको कंपाउंड आइन भी कहते हैं, कम्प्लेक्स आइन भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर आइन भी बोलते हैं। तीनों नाम यूज होते हैं कंपाउंड आइन के, कंपाउंड आइन, मॉलिक्यूलर आइन, कम्प्लेक्स आइन। तो उसका जो नाम एंड होगा उस कंपाउंड का, वो एट पे होगा। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, नाइट्रेट, फॉस्फेट, तो इनके नाम इस पे एंड होंगे। लास्ट वन है कि आपको अक्सर जो नाम है, जैसे वो कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, आपको वर्डिंग में दे देगा। आपको कंपाउंड बनाना होगा, तो वहां पे आपको वर्ड के अंदर ही हिंट मिल रहा होता है कि बेसिकली उसके अंदर कितने एटम्स हैं। ट्राई इज फॉर थ्री, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड मीन्स कि सल्फर के साथ तीन ऑक्सीजन अटैच है। तो ये चार पांच रूल्स हैं। इसमें बेटा कोई इशू है? नो सर। ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड्स जो, जिनके नाम जो शुरू से चलते आ रहे हैं उसी पे चलते हैं। जैसे वाटर है, अब वाटर का कोई भी नाम आगे पीछे कहीं से नहीं मिलता, अब उसको हम H2O बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया शुरू से NH3 लिखी जाती है, लेकिन इसके नाम से कहीं भी हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सल्फ्यूरिक एसिड है, वो H2SO4 है। ठीक है, कहीं से भी इसको हम रूल्स के साथ नहीं इंटरलिंक कर सकते। तो कुछ नाम ऐसे होंगे जिनको आपने वैसे ही याद कर लेना है, जो कि आपके रूल्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स के नेमिंग के हवाले से था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है, वो हमने कोवलेंट कंपाउंड्स के करने हैं। एक कोवलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे बनता है? सबसे पहले तो आपको ये पता है हमने से पहले चैप्टर पढ़ा है कि कोवलेंट कंपाउंड इट इज बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ठीक है, ये नॉन मेटल्स के दरमियान होता है, और नॉन मेटल्स के दरमियान होने की वजह से आप इसके अंदर जो करते हैं, आपको पता है दोनों ने, नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होते हैं, तो वहाँ पे हम शेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी का अगर हम इसमें बात कर लें, तो जो वैलेंसी होती है, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो आपको याद ही होगा। उसकी अगर हम बात कर लें, तो ये मैंने ग्रुप नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, इन पे जो वैलेंसी आती है वो मुझे आप बताएंगे। ग्रुप वन पे, ग्रुप टू, थ्री, फोर, फाइव,
6 7 8। जी, वन की हम कैसे निकालते हैं बेटा, ग्रुप वन की वैलेंसी? फिर उसकी वैलेंसी ग्रुप नंबर ही होता है 1। हाँ जी, ठीक है। यानी कि इसकी वैलेंसी वन ही होगी, ठीक है। टू की टू, थ्री की थ्री। ठीक है, चार्जेस की अभी हम बात नहीं करते, वो हम बाद में देख लेते हैं, प्लस या माइनस। फोर की फोर होती है। इसके बाद 5 6 7 8 के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसे, उनकी कैसे आती है वैलेंसी? 8 माइनस द ग्रुप नंबर। हाँ जी, जितना आपका ग्रुप नंबर है उसमें से 8 माइनस करें, तो आपके पास आती है उनकी वैलेंसी, क्योंकि ये उतने इलेक्ट्रॉन, 3 2 1 और 0, ठीक है। तो दीज आर दी वैलेंसीज जो कि डिफरेंट ग्रुप नंबर्स के ऊपर आती है, वन टू, आपके जो मेन 8 ग्रुप्स हैं उनके ऊपर जो वैलेंसीज आ रही हैं वो ये हैं। अब कोवलेंट जो कंपाउंड है उसमें, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल करें, ये आपने याद रखना है कि जो वैलेंसी क्रॉसिंग मेथड है ना, क्रॉस ओवर मेथड या वैलेंसी क्रॉसिंग मेथड होता है, ये सिंपल कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम हर कोवलेंट कंपाउंड पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम करेंगे, बाकी आपको जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो तो या तो दे दिए जाएंगे, या उनकी आपको वैसे फॉर्मूले याद कर लें। जैसे एक दो एग्जांपल अगर हम करें तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन। अब कार्बन पे ये हमारे पास आ गया, तो इसमें क्रॉस ओवर मेथड या वैलेंसी क्रॉसिंग मेथड होता है, तो ये आ जाएगा C2O4। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो चीज मल्टीपल में होती है, जैसे टू का मल्टीपल 4 या 6 है, तो वहां पे वो आपके पास कैंसिल हो जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बेसिकली C2O4 बना, लेकिन यहाँ पे टू का मल्टीपल है 4, तो ये फॉर्मूला बनेगा CO2, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को लेके चलना है कि ये जो वैलेंसी क्रॉसिंग मेथड है, ये इनके लिए, कोवलेंट के लिए आपसे पूछेगा भी नहीं। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स पे कुछ के ऊपर अप्लाई होता है, हर किसी के ऊपर नहीं होता। तो ये सिंपल आपने, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह होता है, ज़्यादा डिटेल में जाना। इस तरह अमोनिया है आपके पास। अब अमोनिया NH3 होता है वैसे बेसिकली, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये थ्री है और ये वन है, तो ये NH3 बन गया। इन पे कोवलेंट कंपाउंड्स, ये आपने याद रखना है, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जब हम कर रहे होते हैं वैलेंसी क्रॉसिंग, तो उन पे आप चार्जेस नहीं डालते, ठीक है, क्योंकि चार्जेस आर बेसिकली फॉर आइंस। कोवलेंट कंपाउंड में तो कोई आइंस का चक्कर नहीं होता, तो इन पे हम वैलेंसी के ऊपर चार्ज नहीं डालते, ये आपने ध्यान करना है, गलती नहीं करनी है अपने। अगर इन केस वो ऐसा कोई कोवलेंट कंपाउंड दे दे, तो आपने ध्यान से उसको करना है कि उसमें चार्ज नहीं डालना, सिंपल वैलेंसी नंबर लिख के उसको क्रॉस कर देना है। तो ये हो गया। इसकी तरह आप काफी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, मीथेन है, इट इज फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये 4 है, ये 1 है, तो ये बनेगा CH4, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो इस तरह कोवलेंट कंपाउंड में भी वैलेंसी क्रॉसिंग अप्लाई होती है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स के लिए, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए। ये आपको बताऊं कि इसमें हमने सिंपल ये करना होता है कि
वैलेंसी नंबर लिख के उसको क्रॉस कर देना होता है। अगर वो कहाँ कोई मल्टीपल उसका आ रहा हो तो उस मल्टीपल को उसको, यानी कि टू वन ज़ा टू, टू ज़ा करके फोर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हमें उसको कैंसिल कर देना होता है। बाकी इसमें चार्ज वगैरह या उस पे जो होता है, जो आयनिक कंपाउंड में जो उसमें तो हम प्रॉपर करते हैं ना वे में, वो आगे हम करेंगे, उस तरह आपने इसको नहीं करना होता। तो ये यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड के बाद वो आपसे अक्सर ये पूछ लेता है पेपर में कि आपको कोई कोवलेंट कंपाउंड दे देता है, यानी उसका डिस्प्लेड फार्मूला, और आपसे पूछ लेता है कि उसका फार्मूला लिखें, या उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वो हम एक दो देख लेते हैं। पहले मुझे बताएं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी रिप्रेजेंटेड होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का C2O4। हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में C2O4 कह रही है, ठीक है। इसी तरह आपको हम कर ये रहे थे कि वो आपसे पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल आपको कंपाउंड देता है, तो ये आपके पास कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बेटा? BrF3। हाँ जी, Br F3, ठीक है। इस तरह थोड़ा अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाएं, जी, ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C3H5। C3H5 कैसे, कितने हैं कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 6। हाँ, हाइड्रोजन कितने हैं? 10। हाँ जी, तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला, बस सिंपल है। कितने हो गए? C6, एक दो, C6H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने जब इस तरह का कम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा, आपने सिंपल क्या काम करना होता है, आपने इंडिविजुअल काउंट कर लें, कार्बन काउंट कर लें टोटल, जैसे इसमें 6 कार्बन थे, 1 2, सारों को काउंट करें, 3 4 5 6, वो लिख लें, C6। फिर हाइड्रोजन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लिख दें। तो ये इसका बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह आपके अगर इस कंपाउंड में
कोई और चीज आ रही है साथ, तो वो आप सिंप्लीफाई करना। नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नहीं सिंप्लीफाई करते, वो एक्चुअल नंबर शो कर रहा होता है ना। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम Cl लगा दें, ठीक है। तो अब ये Cl बन, जब इसको लगेगा Cl, तो अब इस तरह आपने वही काम करना है, कार्बन उतनी है C6, हाइड्रोजन हो गए 9, और Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा इस कंपाउंड का Cl के लगने से। तो सिंपल आपने क्या, एटम्स को काउंट करना है और उसके बाद उतने एटम्स लिख देने हैं। क्लियर है बेटा ये? यस। यस।